हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी पर। और मैं हूं आपके साथ अमन। और जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया था रिसेंटली परसेंटेज टॉपिक, और उसमें मैंने आपको टाइप 3 बता दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज हम टाइप 4 की बात करने जा रहे हैं, जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता की सूची में कितने मतदाताओं ने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें 100 मानते हैं। हमको पता है कि परसेंटेज होती है तो उसमें 100 मान लेते हैं। मैं 100 को ब्रेक करता हूँ। ठीक है, वो बोल रहा है कि 65% मत प्राप्त हुए, यानी कि 65% वो लोग हैं जो जीतने वाले को मिले हैं, और जो हारने वाले को मिले हैं वो 35% मिले हैं। और बोल रहा है कि हमें जो जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के अंतर कितना दिया हुआ है, 900, यानी कि हमें जो है इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 65 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 900, यानी कि 30% बराबर 900। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कुल मत गुना, तो यहाँ पर कुल मत गुना 30% बराबर 900, यानी कि कुल मत बराबर 900 बटे 30 गुना 100। 0 से 0 ख़त्म, 3 3 जा 9, यानी कि जो हमारा कुल मत हुए वो 3000 हुए। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सेम एज इट इज़ हम करेंगे, पहले 100% मान लेंगे। ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला। ठीक है, इसका 45%, यानी कि ये हारने वाले को मिले 45% और जीतने वाले को मिले 55%। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमें इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी कि कुल मत गुना 45 में से 55 में से 45 गए 10%, बराबर कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो आया 10%। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, यानी कि कुल मत बराबर 1000 बटे 10 गुना 100, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 10,000 होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, मतलब 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया एक इलेक्शंस के अंदर, एक चुनाव के अंदर। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। ठीक है, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मत से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मत किया, यानी कि हमने माना 100। ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या क्या है, ये पहला पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हुआ। ठीक है, ये सेकंड पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हुआ, और ये थर्ड पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हुआ, यानी कि 3 पर्सन हैं जो इलेक्शन में चुनाव के लिए मतलब खड़े हुए हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, यानी जीतने वाले को 45% मत मिला। ठीक है, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला, यानी कि 25% इसे मिला। तो ये कितना हो गया, 25 और 45 70,
तो हारने वाले सेकंड नंबर पर जो पोजीशन पर आया वो उसको कितना मत मिला, 30% मिला। वो बोला कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा, यानी कि पहला और दूसरा ये जीतने वाला है और ये दूसरे स्थान पर आने वाला, और वो यही बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा। तो यानी कि इनका अंतर, तो कुल मत गुना 45 में से 15 गए और 30 गए, 45 में से 30 गए, 15% बराबर 4500। तो ये आया आपका कुल मत बराबर 4500 बटे 15 गुना 100, 15 तिया 45, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 30,000। ये हमारा आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चंस की। वो बोल रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, यानी कि 3 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है, उसमें ए को मिलता है 10% मत और वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहा है ए। बी को 48% मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, यानी कि हम मानते हैं 100%। तो माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए आया है 3rd पोजीशन पर, ठीक है, और बी आया है ये पहले स्थान पर क्योंकि ये जीत गया, और सी आया है 2nd पोजीशन पर। अब ये बोल रहा है कि ए को मिलता है 10%, ठीक है, और बी को मिलता है 48%। तो सी को कितना मिलेगा, 48 और 10 58, 58 में से 100 में से 58 गए तो कितना बचा, 42। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सी दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कुल मत आ जाएगा हमारा, यानी कि मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जी पहले और दूसरे की पोजीशन वाले को। तो 48 में से कुल मत हुआ हमारा गुना 48 माइनस 42, यानी कि 6% बराबर कितना दिया हुआ है, 1200। यानी कि कुल मत जो आया हमारा बराबर 1200 बटे 6 गुना 100, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि हमारा आंसर है 20,000 आंसर। देखिए ये आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि मान लीजिए हमने 100 माना, 100 मतलब जैसे कि हमने 100 माना, तो इसमें से 80% मत तो वैध है और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब बोला कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, ये करीम है और मतलब इस 20% के अंदर और रावत है, ठीक है। इस 80% पर करीम और रावत ने चुनाव लड़ा, यानी कि वैध मतों का। तो रावत वैध मतों का 40%, यानी कि ये है रावत और ये है करीम, ठीक है। तो रावत को मिलते हैं 40%, तो यानी कि इसे कितने मिले होंगे, 60%, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 40% वैध मतों का 40% किसे मिला है, रावत को, और 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी कि ये करीम से पराजित हो गया, यानी कि इन दोनों का अंतर। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वैध जो मत हैं हमारे वो 80% हैं, यानी कि हमारा कुल मत गुना 80% गुना 80% का 60 में से 40 गए 20%, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो हम रखेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 1600, ठीक है। तो कुल मत बराबर 1680 गुना 20 गुना 100 और गुना 100। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 8 दूनी 16 से 16 ख़त्म, यानी कि आंसर आया हमारा 10,000 आंसर।
आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को, और हमारी क्लासेस को कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।